दोस्तों धीरे धीरे भारत दो टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये दो टुकड़े कौन से हैं? ये दो टुकड़े हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में एक हिस्सा आप वेस्टर्न इंडिया का भी जोड़ दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, महाराष्ट्र गुजरात को, लेकिन उनको अलग भी कर दे अगर दोनों को, तो बाकी जो हिंदी स्टेट्स हैं सारी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हिंदी स्टेट्स हैं। आबादी लगभग 60 करोड़ के आसपास, 60-65 करोड़ के आसपास। ये नॉर्थ इंडिया का एक हिस्सा है। इसमें से मैं जम्मू कश्मीर और पंजाब को अलग कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर जो है वो अलग कॉम्प्लेक्शन है और पंजाब का कॉम्प्लेक्शन अलग है, वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है वो। तो जो स्टेट्स मैंने गिनाया कि यूपी, बिहार, उधर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 60-65 करोड़ की पॉपुलेशन। और अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि भाई 75-78 सालों के बाद भी आप गरीब के गरीब। और जो साउथ की 5 स्टेट हैं, आंध्रा की 2, तेलंगाना और आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, 5 स्टेट, आबादी 26 करोड़ और पूरे भारत का 1/3 इकोनॉमी यहां से निकलता है। 1/3 इकोनॉमी, करीब 35%, 20% पॉपुलेशन और 35% का उत्पादन। भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इन्हीं 5 स्टेट में रहते हैं। भारत के सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग उन्हीं 6 हिंदी स्टेट में रहते हैं जो मैंने गिनाई। तो वो 6 हिंदी स्टेट वर्सेस 5 सो कॉल्ड आपके, जिसे क्या कहते हैं ना, साउथ इंडियन स्टेट। हालांकि दिल्ली को भी काउंट कर सकते हो, उसके बीच में हिमाचल भी ले सकते हो। हिमाचल, हरियाणा ले लो और दिल्ली ले लो, राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो करीब 7-8 हो जाते हैं। आबादी करीब 65 करोड़ के आसपास। ये 65 करोड़ उतना उत्पादन नहीं करते जितना साउथ के 26 करोड़ लोग उत्पादन करते हैं। आप हैरान हो गए ना, ये सच बात है, मैं आपको बताऊं। इसलिए नॉर्थ और साउथ का डिवाइड बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग कहेंगे आप ये नॉर्थ साउथ के डिवाइड की बात क्यों करते हो, भारत तो एक है। भारत ऊपर से एक दिखता है लेकिन अंदर से अलग है। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट को कोई तवज्जो नहीं देते। नॉर्थ ईस्ट के लोग जब आते हैं नौकरी वगैरह करने को, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में उनको किस निगाह से देखा जाता है, उनको कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी शक्लों वाले लोग यहाँ पर कहां से आ गए। माइंडसेट का फर्क है नॉर्थ इंडिया के। अब ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद क्या है? वो जो टकला पाकिस्तान को एक धमकियां दे रहा था ना, खासकर सिंध को, कि हम यहाँ पर एक्सपैंड कर लेंगे अपना बॉर्डर, सिंध एक वक्त में हमारा हुआ करता था, फ्यूचर में भी हमारा हो सकता था। या फिर वो 2.5 फुटिया इनका आर्मी चीफ जो ये कहता था कि हम भूगोल से पाकिस्तान को मिटा देंगे, हम नक्शा चेंज कर लेंगे दुनिया का। पहले अपने मुल्क को तो संभालो। तुम्हारा मुल्क इस वक्त नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो चुका है। साउथ में लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन सरकार उनके पास, यानी जो मरकज की सरकार है, वो उन पर पैसा नहीं लगाती, वो खुद अपना सब कुछ करते हैं। जबकि नॉर्थ में जहां पर सरकार का पैसा लगता है, गंद, घटियापन, बेशर्मी, जो हिंदी स्टेट्स जिन्हें आप कह सकते हैं। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट को देखें, वो तो सारा इंसर्जेंसी का शिकार है। वो तो भारतीय सरकार को मानते तक नहीं। 7 सिस्टर स्टेट्स आप उठाकर देखें, वो तो इन्हें पूछते तक नहीं। वो तो अपने आप को कोई बंगाली कहते हैं, कोई चीनी कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, कोई नेपाली कहते हैं, यानी बिल्कुल बटा हुआ है। और इन्होंने पाकिस्तान में उंगलियां देनी है, पाकिस्तान के साथ पंगे लेने। कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया बन जाए। और ये सिर्फ अकेला नहीं है, मैं आपको ऐसे 50 तजिया निगार जो कि सीनियर तजिया निगार हैं, जो इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि इतना लोगों में गैप बन रहा है, एक तरफ तरक्की है, एक तरफ गंदगी है, कोई सरकार की तवज्जो नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि 2 मुल्क बन जाएंगे। क्योंकि जब साउथ वाले नॉर्थ आते हैं ना हिंदी स्टेट्स में, तो उनके साथ बिल्कुल अछूतों वाला सलूक होता है, क्योंकि उनकी शक्लें थोड़ी चेंज हैं, डिफरेंट हैं, वो घटिया बातें करते हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। इवन के महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई है, वहाँ पर आपने मराठी वाली ज़बान की कई वीडियोस मेरी देखी होंगी। इवन के हिंदी वाले जब वहाँ पे आते हैं उन्हें भी चपेड़ें पड़ती हैं, कोई दूसरे आते हैं उन्हें भी चपेड़ें पड़ती हैं। ये हालात हैं उस भारत के जिसने उंगली करनी है तो पाकिस्तान में करनी है, और करो उंगलियाँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो इंसर्जेंसी वाली स्टेट्स हैं वो तो अलग हों ही हों, कहीं तुम्हारा ये जो मेन भारत है वो भी 2 टुकड़ों में बट जाए। हिंदी स्टेट्स के और साउथ इंडियन स्टेट्स के माइंडसेट में फर्क है। साउथ इंडिया सारा का सारा बहुत सभ्य है, सिविलाइज्ड है। शब्द कई लोगों को थोड़ा सा नागवार गुजरेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। और नॉर्थ इंडिया के जो हिंदी स्टेट्स हैं वहां पे सिविक सेंस की बहुत कमी है, एक बहुत बड़ी संख्या अनसिविलाइज्ड है और साउथ में सिविलाइज्ड है। इसलिए कहता हूं कि भारत 2 भागों में बटा हुआ है। यहां पर मैं बाकी भागों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। सिर्फ इकोनॉमिक फिगर्स की बात नहीं है इसमें। इकोनॉमी, लोगों की सोच, विचार, डिसिप्लिन। सड़कों पर देखो तो आपको गंदगी नहीं मिलेगी, साफ सुथरापन मिलेगा आपको। यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन सड़कें मिलेंगी, सफाई बहुत ज्यादा है, लोगों में सभ्यता बहुत है, सिविक सेंस बहुत है, ट्रैफिक डिसिप्लिन बहुत है यहाँ पर, जो आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। साउथ इंडिया में जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ज्यादा हाई है। इसलिए आप पाएंगे कि जितने भी अमेरिका में अधिकतर जो लोग आपको मिलेंगे H1B वीजा वाले टेक जायंट्स, सारे साउथ वाले हैं।
ऑलमोस्ट 80% साउथ से आते हैं, वो 20% बाकी इंडिया से आते हैं। एजुकेशन और हेल्थ के पैरामीटर्स साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के मुकाबले कम से कम 100 साल आगे है। एक्चुअली साउथ के जो राज्य है ना, आजादी के टाइम पे ये इतने गरीब थे जितने सो कॉल्ड जैसे क्या कहते हैं यूपी और बिहार थे, उतने ही गरीब थे। लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की वहां पर, अथाह मेहनत की साहब, और अपने आप को इस काबिल बनाया। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहे, ये अपनी ताकत पर, अपनी मेहनत पर निर्भर रहे। अपनी एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया। अभी एजुकेशन में जोर देना तो केंद्र सरकार का काम नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स का काम था ना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने तो एजुकेशन को बढ़ावा दिया नहीं, हेल्थ को बढ़ावा दिया नहीं, तो अनपढ़ रखा उनको। आज जहां नॉर्थ इंडियन स्टेट में आपको जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो मुश्किल से 60-65% की लिटरेसी है, वहां पर बहुत ज्यादा होगी 70% के आसपास की। जबकि साउथ इंडियन स्टेट जो है 90% से ऊपर की लिटरेसी है इनकी। उनके हेल्थ स्टैंडर्ड भी अच्छे हैं। अगर सपोज करो कि बर्थ रेट को देखा जाए तो बिहार में 3 का है, तमिलनाडु में 1.4 का है, आधे से भी कम है। आप सोचिए, ये यूरोपियन रेट है। तो अगर आप पॉवर्टी को देखो तो बिहार में 1/3 लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन है, जबकि तमिलनाडु में मुश्किल से 11% पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, बस थोड़े बहुत गरीब है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बिहार में 27 है, तमिलनाडु में 13 ही है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु लिया, मैंने केरला लिया ही नहीं। केरला तो टॉप पे बिल्कुल ही, वो तो तमिलनाडु से भी आगे है। प्रेगनेंसी में जो डेथ है बिहार में जहां 118 है, तमिलनाडु में सिर्फ 54 है, और बिहार केरला में तो और भी कम है। पब्लिक हॉस्पिटल बिहार की आबादी जबकि तमिलनाडु से ज्यादा है, दुगनी से थोड़ी सी कम है, और 1862 हॉस्पिटल या प्राइमरी सेंटर बिहार में, जबकि उसके मुकाबले तमिलनाडु में 2644। अब यहां पर क्या होता है ना कि लगातार साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को फीड कर रहा है। पैसे साउथ इंडिया कमाता है, टैक्सेस ज्यादा साउथ इंडिया देता है, और वो बांट दिए जाते हैं यूपी बिहार के अंदर, या राजस्थान के अंदर, या एमपी के अंदर, या झारखंड के अंदर, या छत्तीसगढ़ के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बिहार आपको केंद्र के खाते में 1 रुपए देता है तो उसको 7 रुपए 3 पैसे वापस दिए जाते हैं इनाम के तौर पर। 7 रुपए 3 पैसे। ये 7 रुपए 3 पैसे कौन कमाता है साहब? 1 रुपए कमाएगा बिहार, उसके ऊपर 6 रुपए 3 पैसे एक्स्ट्रा कहां से आते हैं? ये कौन कमा रहा है साहब? ये यूपी राजस्थान तो नहीं दे रहे ना, ये साउथ वाले दे रहे हैं सारे। आप खुद ही सोच लीजिए ये साउथ का क्या हाल है। साउथ तो पेमेंट कर करके मर गया साहब। इनकी भूख शांत नहीं होती, इनकी गरीबी भी शांत नहीं होती, बल्कि साउथ के द्वारा दिया गया पैसा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वाले हजम कर जाते हैं, करप्शन के अंदर खा जाते हैं। मुफ्त का पैसा है ना साहब, मुफ्त की डोज और ग्रांट मिल रही है केंद्र से। आप कहोगे मैं डाउनग्रेड क्यों कर रहा हूं नॉर्थ इंडिया को? मैं कहां डाउनग्रेड कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग अपने पैरों पे ही नहीं खड़े हो पाए। एक्चुअली इन्होंने जरूरत ही नहीं समझी अपने पैरों पे खड़े हैं। हरियाणा ठीक है, दिल्ली भी ठीक है, उसमें हिमाचल भी ठीक ठाक है, उत्तराखंड हिली स्टेट से इनको मदद मिल जाती है। लेकिन जब मेजर स्टेट को पैसे ज्यादा दे दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश को 1 रुपए के बदले में 2.5 रुपए वापस मिलते हैं। ये पैसे कौन कमा रहा है उनके लिए साहब? कर्नाटक या तमिलनाडु या केरला या आंध्रा या तेलंगाना, यही कमा रहे हैं ना। लेकिन जिन गरीबों को दिया जाता है बिहार यूपी को, क्या वो उसको जस्टिफाई करते हैं? नहीं, वो 24 घंटे कटोरा लेके खड़े रहते हैं, 24 घंटे। और जो हमारे फाइनेंशियल कमीशन आते हैं, फाइनेंस कमीशन जो आते हैं, वो कहेंगे क्या है कि वो गरीब है ना, अभी गरीब को तो रोटी तो देनी चाहिए ना, भूखे तो नहीं मरना चाहिए ना उनको। 78 साल हो गए हैं साहब फीड करते 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 78 सालों से साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया इनको फीड कर रहा है साहब, और अभी भी इनकी भूख मिटी नहीं है, अभी भी इनको मुफ्त की रोटी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे यार नॉर्थ इंडिया भी तो आपको कुछ देता है, मजदूर देता है, वहां जाके काम करते हैं, तो उसको क्यों नहीं ऐड करते? पर मजदूर नहीं भी दोगे तो क्या काम? मजदूर के बिना जापान काम करता है ना, कोरिया काम करता है ना, बहुत सारे देश काम करते हैं। बाहर से बिना लेबर के चाइना भी काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बिहार के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे तो बिहार की तो आधी इनकम उन मजदूरों से आती है जो बाहर जाके काम करते हैं। बिहार का तो $680 का पर कैपिटा इनकम है, और उत्तर प्रदेश का $980 है, जबकि साउथ वाले तो $5000 पे खड़े हैं। 5000, वो $680 में से भी आधा $340 तो रेमिटेंस में आता है, जो लोकल रेमिटेंस है। सवालों के घेरे में दरअसल क्या है ना कि अब ये है कि आप इन सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स को कब तक फीड करोगे? ये 78 साल से बीमारू है साहब। कोई ये कहे यार 7-8-10 साल तक थे, चलो इनकी मदद होगी तो बहुत हो गया। ये परमानेंट बीमारू है, ये बीमारू से बाहर नहीं निकलना चाहते, इन्हें दूसरे की पैसे भी साउथ से लेते हैं और बदमाशियां भी, आंखें भी उन्हें ही दिखाते हैं। ये हालात है नॉर्थ और साउथ का। और साउथ के अब लोगों की नफरत आप चेक कर लेना नॉर्थ वालों के साथ, तो आप हैरान रह जाएं कि क्या ये एक ही मुल्क में रहते हैं। ये कहते हैं ना बलोची पाकिस्तान से नफरत करता है। ज़रा नॉर्थ वालों की और साउथ वालों की आपस में नफरत देखिएगा। वीडियोस यूट्यूब भरा पड़ा है, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया, आप सर्च कीजिएगा, सारी की सारी कहानी आप पर निकल कर आ जाएगी। ये वीडियो दिखाने का मकसद वही था जो मैंने पहले बताया, उस टकले को जवाब देना कि पाकिस्तान ने अभी कुछ नहीं किया, जब करेगा तो सोचो कि नफरत का लेवल क्या होगा। और फिर इंडिया 2 टुकड़ों में तकसीम। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।